वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 3 मार्च 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन है। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के करंट हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा फोकस क्विक रिवीजन की तरफ है। सोर्सेज में अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो PIB प्लस ऑल इंडिया रेडियो। हमारा टारगेट क्विक रिवीजन है करंट अफेयर की, जिसमें हमारी 10 से 15 मिनट की वीडियो रहती है और हमारी ये कोशिश रहती है कि जितने भी करंट जो है वो न्यूज़पेपर मेंशन है उसको क्विकली जो है वो हम रिवाइज करें। अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम, प्लस चेक कर सकते हैं हमारी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, जिसमें जो है वो हम डेली का करंट जो है वो कवर कर रहे हैं। इवन जो है वो 1 ईयर का करंट हम कवर कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मार्च के बारे में। 1 मार्च को जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। पहला अगर हम बात करें तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2025 की जो थीम है वी स्टैंड टुगेदर। वी स्टैंड टुगेदर जो है वो थीम है, और डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए हमारे यहाँ पर एक फंडामेंटल राइट है, हमारे संविधान में मेंशन्ड है, दैट इज आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो आपको याद रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड सी ग्रास डे, ये भी जो 1 मार्च को होता है, और जो ये रेजोल्यूशन है वो श्रीलंका ने पास किया था और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था 2022 में। 2022 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ये भी जो है आपका 1 मार्च को होता है। तो 1 मार्च को 3 इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। पहला जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, सेकेंड वर्ल्ड सी ग्रास डे, और थर्ड होता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। उसके बाद नेक्स्ट है WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो ये फ्रेमवर्क है रिगार्डिंग द टोबैको कंट्रोल, इसमें अगर हम बात करें तो ये एक ना लैंडमार्क इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि अडॉप्ट की गई थी 2003 में। ऑब्जेक्टिव क्या था इनका कि जो टोबैको है वो एक एपिडेमिक बनता जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो ये जो है वो ट्रीटी जो है वो 2003 में जो अडॉप्ट की गई थी, और इसने काम करना शुरू किया है 2005 से, यानी कि केम इनटू इफेक्ट इन 2005। और इंडिया ने साइन किया था 2003 में और रेटिफाई किया था 2004 में। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि देखो अगर ये 2003 में से जो है वो ये रेटिफाई हुई थी तो मैक्सिमम 2000 मतलब जब इसने काम करना शुरू किया था 2005 में, तो फिर अभी 2025 तक 20 साल इसको कंप्लीट हो गए हैं। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो आपका 31 मई को होता है। उसका नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है वो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज 27 कंट्रीज है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में भारत में जो है वो यूरोपियन कमिश्नर जो प्रेसिडेंट है वो भारत में आए, और जो ये यूरोपियन यूनियन है इसके बारे में अगर बेसिक बात करें तो ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स पर बेस्ड है, यानी कि जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज यूरोप की वो सभी मिलती है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो कॉमन है उन सभी के, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। ऑफिशियल करेंसी की अगर हम बात करें तो यूरो है। 19 कंट्रीज जो है वो इस करेंसी को फॉलो करती है। एक ट्रीटी हुई थी 1992 में जिसका नाम था ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन। इसका एक दूसरा नाम भी है जो टफ है, लेकिन सिंपल वाला नाम आप लर्न कर सकते हैं, ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये जो यूनियन थी, ये जो ट्रीटी थी, ये बनाती है फॉर्मेशन, मतलब इसने जो है वो यूरोपियन यूनियन को बनाया है, और फाइनली जो है वो 1993 से वर्किंग शुरू हो जाती है यूरोपियन यूनियन की। 2012 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला यूरोपियन यूनियन को। और एग्जीक्यूटिव बॉडी की अगर हम बात करें जो पूरा काम करते हैं दैट इज एग्जीक्यूटिव कमिश्नर। ठीक है, और इसको यूरोपियन कमिश्नर भी कहते हैं एक तरह से, और इसका जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, तो इसको हेड करता है प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट अभी भारत आया हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि यूके ने लेफ्ट किया था यूरोपियन यूनियन को 2020 में। 2016 में जो है वो रेफरेंडम जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया था, फाइनली 2020 में जो है वो यूके ने लेफ्ट कर दिया यूरोपियन यूनियन को। नेक्स्ट उसके बाद है लंका मनेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। एंडेंजर्ड रेड सेंडर्स और सैंडलवुड जो है वो इस रीजन में मिलती है, और काफ़ी न्यूज़ में रहती है ड्यू टू द इलीगल एक्टिविटी। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है वो रेड सेंडर्स को लेकर काफ़ी इलीगल जो है वो एक्टिविटीज़ होती है, इसकी वजह से न्यूज़ में रहती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 175 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हुए हैं। ये बनाई गई थी 1851 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है, और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर जो है वो आता है। नेक्स्ट उसके बाद है रिसर्चर्स ने अभी डिस्कवर किया है 2 मोर स्पीशीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर। कहाँ पर की है? केरला में। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम है शेंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शेंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर ये डिस्कवर हुई है। देन उसका जेंडर बजटिंग के रिगार्डिंग आज जो है वो एडिटोरियल मेंशन है। जेंडर बजटिंग अगर हम बात करें तो क्या होती है? जेंडर बजटिंग में हम फोकस कर रहे हैं जेंडर स्पेसिफिक, जेंडर पर्सपेक्टिव बजट के बारे में। जब हमारा बजट जो है वो जेंडर स्पेसिफिक रहेगा, जिसमें हमारा फोकस किया जा रहा है जेंडर सेंसिटिव फॉर्मुलेशन ऑफ लेजिस्लेचर, कानून हमें वैसे बनाने हैं, प्रोग्राम्स और स्कीम्स, इवन लाइक बजटरी एलोकेशन भी जो है वो अकॉर्डिंग टू द जेंडर करनी है।
यहाँ पे फोकस किया जा रहा है वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स की तरफ जिसमें 100% एलोकेशन हो रही है, और प्रो वुमेन स्कीम जिसमें 30% एलोकेशन हो रही है। यानी कि जेंडर्स जो स्पेसिफिक स्कीम है उसमें जो टारगेट किया जा रहा है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ किया जा रहा है, वुमेन अपलिफ्टमेंट की तरफ किया जा रहा है, प्रोस्पेरिटी इन द सोसाइटी जो बनी रहे, ये भी जो सरकार का टारगेट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसको बनाया गया 1861 में। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर कुनिंगम ने। और अलेक्जेंडर कुनिंगम को फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और 1885 में अलेक्जेंडर कुनिंगम ने जब रिजाइन किया था तो उसके बाद जेम्स बर्गस ने जो है उनको जो सक्सीड किया था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हेयरिंग डे ये 3 मार्च को होता है, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है कब होता है। देन उसके बाद मैपल सिरप यूरिन डिजीज, ये रिसेंटली न्यूज़ में है। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स की वजह से, कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स की वजह से जो है वो ये डेफिशिएंसी होती है। और फिर ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को लीड करती है जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग ब्रेन डैमेज भी रह सकता है। और सिम्टम्स अगर हम बात करें तो यूजुअली जो सिम्टम्स है वो फर्स्ट 3 days ऑफ द बर्थ में जो है वो लाइक पहले शुरू के 3 दिन जब उसी में ही जो है सिम्टम्स पता चल जाते हैं। ट्रीटमेंट जनरली यही फॉलो किया जाता है कि जो लो प्रोटीन डाइट है उसको अवॉइड किया जाता है, मतलब मेन फोकस ऑन लो प्रोटीन डाइट, प्रोटीन ज़्यादा नहीं लेनी है। पलमाऊ टाइगर रिजर्व, ये ओनली टाइगर रिजर्व है झारखंड में, लेकिन इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि जब ओरिजिनल जो 9 टाइगर रिजर्व अगर हम बात करें, ठीक है, जो सबसे पहले बनाए गए थे उसमें से ये भी था एक। जो टाइगर रिजर्व है ये औरंगा जो रिवर है उसके सराउंडेड में है, और ये फर्स्ट ऑफ द 9 जो टाइगर रिजर्व है, यानी कि जो 1974 में 9 जो है वो इनिशियल टाइगर रिजर्व जो है वो लॉन्च किए थे, बनाए गए थे, उसमें जो है वो इसको भी इंक्लूड किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में, और अभी 57 जो है वो टाइगर रिजर्व है। 57th कौन सा बना है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस वेजिटेशन अगर हम यहाँ पे बात करें तो साल फॉरेस्ट यहाँ पर मिलेगा और मिक्स डिसिडिस फॉरेस्ट जो यहाँ पर देखने को मिलेगी। फौना की अगर हम बात करें तो टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, स्लॉथ बेयर, ये सभी के सभी जो है वो कीटोन स्पीशीज है। कीटोन स्पीशीज मतलब ये किसी भी जो है वो इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं और डिफाइन करते हैं वहाँ की पूरी कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस को। नेक्स्ट उसके बाद एट द एंड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। थर्ड रहेगा IUCN कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एशियाटिक चीता आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ठीक है। IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कब बनाया गया? एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।